Welcome, my dear students of class 6th. In last class, we studied this chapter up to this para, corn there. What was the last story? Just try to recall. जब लोगों हट्टों ने कहा कि ठीक है आप मेरे गोदाम पर आइए, मैं आपको कलेक्ट करवाता हूँ, मैं आपको ग्रेन देता हूँ, कॉर्न देता हूँ। तो इसके लिए लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। इसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे द मोमेंट दे वर ऑल इन, मतलब जब वो समय, मतलब जब वो सारे लोग अंदर चले गए उस कोठार के, उस गोदाम के, तो हट्टो ऑर्डर हिज मेन टू शट द डोर एंड सेट द बिल्डिंग्स ऑन फायर। तब हट्टो ने अपने लोगों को ऑर्डर किया कि दरवाजा बंद कर लो और इस बिल्डिंग में आग लगा दो। हट्टोज मैन ओबेड हिज ऑर्डर। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन श्रिक्ड मतलब चीख पुकार करना, चिल्लाना, स्क्रीम, दोनों का मतलब एक ही है। एंड हाउल्ड इन फियर एंड पेन, मतलब वो सब के सब जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, वो सब उस बंद गोदाम है, दरवाजे खिड़कियां बंद हैं और आग लगवा दिया। सब इधर उधर भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, परेशान हैं। तो ये स्थिति उस बंदे ने क्रिएट की थी। देखिए कितना दुष्ट आदमी था। दे प्रेड टू द बिशप टू ओपन द डोर, वो प्रार्थना कर रहे थे चिल्ला के कि खोल दो बिशप से, कि दरवाज़ा खोल दो। बट द बिशप सेड क्रूअली, बिशप ने बड़ी ही निर्दयता से ये कहा। क्रूअली मतलब, क्रूअली मतलब निर्दयता से क्या, यू विल नॉट सफ़र एनी मोर ऑफ हंगर, तुम अब आगे भूख से नहीं मरोगे, क्योंकि तुम तो मर नहीं जा रहे हो, मर जाओगे तो भूख की कोई बात ही नहीं। ही देन टर्न टू हिज मैन एंड सेड, तब उसने अपने लोगों को बुला लिया और कहा, दीज आर द रैट्स दैट ईट अप आवर कॉर्न, ये वो चूहे हैं जो हमारी कॉर्न यानी मक्के की फसल को खा लेते हैं। सो लेट देम डाई, मर जाने दें उन्हें। यानी वो जो लोग थे, पीपल थे, उनको उसने चूहे की कैटेगरी में डाल दिया कि इनको मर जाने दो। द हार्टलेस बिशप लेफ्ट देम टू बर्न टू डेड एंड रिटर्न टू हिज पैलेस। उस हार्टलेस का मतलब निर्दयी, क्रूर, जिसके हृदय में दया नहीं है, हार्टलेस। उस बिशप ने उन लोगों को वहाँ पर मौत के मुंह में डाल दिया, छोड़ दिया और मर जाने दिया और लौट आया अपने पैलेस यानी महल में। अच्छा, इन द मिडिल ऑफ दैट नाइट द बिशप हर्ड स्क्रीम्स एंड श्रिक एंड वॉक अप, और उसी रात को जब वो सोया तो उस समय चीख पुकार सुना और उसकी नींद टूट गई। ही लुक्ड आउट थ्रू द विंडो, उसने खिड़की से बाहर की ओर देखा। द साइट दैट ही सा सॉक्ड हिम, जो दृश्य उसने देखा, यहाँ साइट का मतलब दृश्य, जो दृश्य उसने देखा उसको देख के वो सॉक्ड रह गया। लार्ज क्राउड ऑफ द रैट्स वर रशिंग टुवर्ड हिज हाउस। अब देखिए यहाँ पर दिस इज द जस्टिस ऑफ गॉड। तो उसने क्या कहा था अपने आदमियों से कि दे आर रैट्स, दे ईट आवर कॉर्न, आवर ग्रेन, सो लेट देम डाई। यही तो कहा था, लेट देम बर्न टू डाई। तो आज वही ईश्वर उनके साथ न्याय कर रहा है और इसको सबक दे रहा है कि सच में चूहों की का पूरा झुंड आ गया। तो वो क्या देख रहा है, लार्ज क्राउड ऑफ द रैट्स वर रशिंग टुवर्ड हिज हाउस। देखा कि चूहों की जो भीड़ है वो रसिंग मतलब उसकी तरफ दौड़ी आ रही थी, टूवर्ड हिज हाउस, उसके घर की तरफ। दे केम फ्रॉम एवरीवेयर, चारों तरफ से वो आ रहे थे, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, चारों तरफ से, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट एंड क्राउडेड इनटू एवरी रूम। वो चारों दिशाओं से आकर के और उसके महल के एक एक रूम में घुस गए। इन अ फ्यू मोमेंट दे एट अप एवरीथिंग दैट वाज इन द हाउस, कुछ ही क्षणों में। अब सोचिए लाखों करोड़ों चूहे जब आ जाएंगे तो घर में आप कितना भी अन्न अनाज रखे रहोगे वो सब सब चट कर गए। और वही हुआ, इन अ फ्यू मोमेंट्स दे एट अप एवरीथिंग दैट वाज इन द हाउस, घर में जो कुछ भी था वो सब के सब कुछ ही देर में खा गए। दे बिगन टू रन टूवर्ड द बिशप, अब खाने के बाद वो क्या किए, उन्होंने दौड़ना प्रारंभ कर दिया, दौड़ना शुरू कर दिया, टूवर्ड यानी किसकी ओर, टूवर्ड बिशप, बिशप की ओर, यानी बिशप की ओर वो दौड़ गए। ही साउटेड आउट ऑर्डर टू हिज सर्वेंट बट नथिंग दैट दे डिड, उसने चिल्लाया और अपने सर्वेंट यानी नौकरों को ऑर्डर दिया कि कुछ करो, बचाओ बचाओ, बट नथिंग दैट दे डिड कुड स्टॉप दे
कुड स्टॉप द मार्च ऑफ द रैट, मतलब कोई भी जो मार्च ऑफ रैट यानी चूहों का उसकी ओर दौड़ने की जो प्रक्रिया है उसको कोई रोक नहीं सका। दे वर लाइक एन आर्मी इन अ वार, वो कैसे दिख रहे थे, जैसे कि आर्मी होती है वार में, युद्ध में दौड़ती है, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, वैसे ही उनकी स्थिति दिख रही थी, किनकी, चूहों की। तो फिर आगे क्या हुआ, द बिशप क्रॉस द रिवर राइन, यानी राइन नदी है ना यूरोप में, याद है, फ्रांस और जर्मनी के बीच से गुजरती है, इनकी सीमा बनाती है, और हाँ, दो पर्वत है ना, वासजेस और ब्लैक फॉरेस्ट, उनके बीच से ये राइन नदी बहती है। तो द बिशप क्रॉस द रिवर राइन एंड क्लाइम्ड अप द टॉप ऑफ द टावर दैट स्टूड ऑन द हिल ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, रिवर के किनारे एक ऊंची सी पहाड़ी है, उस पर वो बैठ जाता है। ही शट द डोर एंड सेड हिमसेल्फ, और उस मतलब टावर, वहां पर ऊंची पहाड़ी पर एक टावर बना है, टावर का मतलब क्या, छोटी सी झोपड़ी, छोटा सा घर, छोटी सी जगह जहां से दूर दूर तक देखा जा सके। तो वहां वो घुस करके दरवाजे को बंद कर लिया। एंड सेड टू हिमसेल्फ द रैट कैन नॉट कम हियर, चूहे तो यहाँ आ ही नहीं सकते। दे कैन नॉट स्विम अक्रॉस द रिवर, वो तो नदी को तैर ही नहीं सकते। एंड दोज दैट ट्राई टू स्विम विल ड्रॉन, और जो भी तैरने का प्रयास करेंगे वो नदी में डूब जाएंगे। मतलब अब उसने सोचा कि मैं इस जगह पर, टावर पर, राइन नदी के, क्रॉस द रिवर एंड क्लाइम अप टू द टॉप ऑफ द टावर दैट स्टूड ऑन द हिल ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, यानी रिवर के किनारे जो एक पहाड़ी है उस पर जो बना टावर है, तो वो तो ऊंचाई पर हो गया। तो अब वो सोच रहा है कि ये तो तैर सकते नहीं, और जो तैरने का प्रयास करेंगे टू स्विम विल ड्रॉन, वो डूब जाएंगे। अच्छा, अब वो उसको लगा कि नहीं, अब मैं बच गया। अच्छा देखिए आगे क्या होता है। Those that swim across will not be able to make holes in these thick wall which are made of the hardest stone, बोल रहा है कि नहीं, थोड़ा सा अगर मान लीजिए कोई क्रॉस भी कर जाता है, तो ये जो दीवालें हैं, थिक वॉल्स, मोटी मोटी दीवालें हैं, स्टोन, हार्डेस्ट स्टोन से बनी है, तो इसको तो ये होल कर नहीं पाएंगे। बट हट्टो वॉज रॉन्ग, लेकिन हट्टो गलत था। ही वॉक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जब वो जागा तो देखता क्या है, एंड फाउंड द टावर फुल ऑफ द रैट्स, देखा कि टावर चूहों से भरा है। ही लुक्ड आउट, उसने देखा बाहर की ओर, द रैट्स वर एवरीवेयर इन द रिवर एंड ऑन द हिल, देखा कि नदी में चारों तरफ, पहाड़ियों में चारों तरफ रैट ही रैट हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग दे वर ऑल ओवर हिम, चारों तरफ वही हैं। हिज सर्वेंट हु केम टू लुक हिम फ्रॉम द नेक्स्ट डे डिड नॉट सी इवन हिज बोन्स इन द टावर, तो जो सर्वेंट उसको देखने आए थे कि चलो देखते हैं कि बिशप जी का क्या हुआ, तो उनको उसकी हड्डियां भी टावर में नहीं मिली, अर्थात सब की, उस बिशप की पूरी बॉडी को रैट्स चट कर गए, खा गए, ईटन। दैट वॉज द एंड ऑफ बिशप हट्टो, और यही था बिशप हट्टो का अंत। तो अब आपने देखा कि इस चैप्टर का जो टाइटल था वो क्या था, क्रूएलिटी, यानी जो निर्दयता है, उस निर्दयता के द्वारा किया हुआ, क्रूरता का जो किया हुआ कार्य है, उसका परिणाम क्या होता है। इस कहानी के माध्यम से एंड ऑफ हट्टो, अर्थात हट्टो के अंत के माध्यम से हमने देखा कि बुरे कर्म का बुरा परिणाम ही होता है। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। इसकी एक्सरसाइज के साथ मैं नेक्स्ट टर्म में आपके सामने मुखातिब होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।